नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमस्कार मित्रों, नमो बुद्धाय। आइए धम्मपद की 25वीं गाथा और अपमाद वग्ग की 5वीं गाथा का अर्थ समझते हैं। उत्थानेन अपमादेन संयमेन दमेन च दीपं कैराथ मेधावी यं ओधो नाभिकीरति। उत्थानेन उत्थान से, अपमादेन अप्रमाद से, संयमेन संयम से, दमेन दम से, च और दीपम द्वीपम द्वीप ऊंची जमीन या आश्रय स्थल, कैरात करें बनावें, ओघा ओघ बाढ़ जल प्लावन, नाभि कीरति डूबा ना सके। तो उत्थानेन अपमादेन संयमेन दमेन च, बुद्धिमान व्यक्ति उद्योग से, सावधानी से यानी अप्रमाद से, संयम और इंद्रियों के दमन द्वारा, दीपम कैराथ मेधावी यं औधो नाभिकीरति, ऐसा सुरक्षित दीप बना लें जिससे उसको कोई सांसारिक बाढ़ ना डुबो सके, ना बहा सके। अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति उद्योग से, सावधानी से, अप्रमाद से, संयम से और इंद्रियों के दमन द्वारा ऐसा सुरक्षित द्वीप या स्थान, सुरक्षित स्थान बना ले जिससे उसको कोई सांसारिक बाढ़ ना डुबो सके, ना बहा सके। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। मगध में एक धनी सेठ था। उसके 2 प्रपौत्र थे, महापंथक और चूलपंथक। सेठ जब कभी बाहर जाता तो महापंथक को साथ ले जाता। इस प्रकार महापंथक को बुद्ध से धर्म श्रवण का भी अवसर मिलता। बड़ा होने पर उसने प्रतिज्ञा ले ली। उसके साथ उसका छोटा भाई चूलपंथक भी प्रवर्जित हो गया। महापंथक परिश्रमी, मेधावी एवं बुद्धिमान था। दूसरी ओर उसका छोटा भाई आलसी, मंदबुद्धि एवं कम स्मरण शक्ति वाला था। बौद्ध साहित्य में उल्लेख आता है कि एक बार कश्यप बुद्ध के काल में चूलपंथक ने भिक्षुओं का मजाक उड़ाया था, इसलिए वो मंदबुद्धि पैदा हुआ। दोनों भिक्षु राजगृह के वेणुवन विहार में रहते थे। चूलपंथक 4 महीने में भी एक गाथा याद नहीं कर पाया, अतः उसका बड़ा भाई अप्रसन्न रहता था। वो बार बार उसे गृहस्थ जीवन में वापस जाने के लिए कहता। एक दिन की बात है, जीवक बुद्ध एवं भिक्षु संघ के अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करता है। महापंथक भिक्षुओं की सूची बनाता है तो उसमें चूलपंथक का नाम नहीं डालता। इससे चूलपंथक निराश होता है। उसी समय तथागत का वहाँ आगमन होता है। चूलपंथक अश्रुपूर्ण नेत्रों से उन्हें
प्रणाम करता है। शास्ता उसकी मन स्थित समझ जाते हैं। वे उसे एक श्वेत वस्त्र देते हैं तथा उस पर मनन करने के लिए कहते हैं। भिक्षुओं के साथ प्रस्थान कर जाते हैं। तथागत भिक्षुओं के साथ प्रस्थान कर चले जाते हैं। चुल पंथक बिहार में ही रुककर शास्ता के निर्देशानुसार उस श्वेत वस्त्र पर मनन करता है। उसे रगड़ता है तो देखता है कि वो वस्त्र कड़ा और मैला हो गया। उसे भान होता है कि सभी चीज़ें क्षणभंगुर हैं। उसे ये भी अनुभूत होती है कि मन के 3 प्रकार के मैल होते हैं, राग, द्वेष और मोह। उसने आर्य सत्य पर भी चिंतन किया और इस प्रकार वो अरहत हो गया। जीवक के घर भोजन के बाद धर्म का अनुमोदन होना है। शाक्य मुनि ने कहा, बिहार में एक भिक्षु चुलपंथक छूट गया है, उसे जाकर बुला लाओ। संदेशवाहक जाता है पर लौटकर सूचित करता है कि वहाँ तो एक जैसे हजारों भिक्षु हैं। बुद्ध उसे निर्देश देते हैं कि वहाँ जाकर नाम पूछे और जो चुलपंथक नाम पर उत्तर दे उसे लेकर आओ। इस बार 1000 आवाज आते हैं और वो वापस लौट आ जाता है। तब शास्ता उसे समझाते हैं कि जो सबसे पहले उत्तर दे उसे ही लेकर आओ। संदेशवाहक उसे भिक्षु के पास जाते हैं और सबसे पहले जो उत्तर देता है, बाकी सभी भिक्षु गायब हो जाते हैं। चुलपंथक ने अपने रिद्धि बल से उनका सृजन किया था। चुलपंथक जीवक के घर जाता है। भोजन के बाद उसे पुण्यानुमोदन के लिए कहते हैं। चुलपंथक बहुत ही सुंदर ढंग से धर्म अनुमोदन करता है। भिक्षुओं में घोर आश्चर्य है, वे सभी स्तब्ध हैं। जो चुलपंथक एक गाथा याद नहीं कर पा रहा था, वो अरहत कैसे हो गया। शास्ता ने भिक्षुओं की जिज्ञासा शांत करते हुए समझाया, इंसान को चाहिए कि वो उत्साहित होकर अप्रमाद संयम और दम से अपने आप को ऊपर उठा ले, जिसको किसी प्रकार की बाढ़ प्रभावित ना कर सके। इस प्रकार मेधावी को उद्योग अप्रमाद संयम एवं दम द्वारा ऐसा द्वीप बना लेना चाहिए जिसे बाढ़ डुबो ना सके। नमो बुद्धाय। शेष अगली गाथा में।